हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ सोती, डायरेक्टर रीक्यूब एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे कि आपको कितना बड़ा सोलर प्लांट लगाना चाहिए या आप कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा सकते हैं अपनी छत पर। कई फैक्टर्स है जिसके बेस पे कोई भी सोलर इंजीनियर या सोलर कंपनी का ओनर आपको बताएगा कि आपकी छत पे कितना बड़ा सोलर प्लांट लगाना चाहिए या कितना लग सकता है। आज मैं आपके साथ वही फैक्टर शेयर करूंगा। सबसे पहला फैक्टर है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है। हम सबसे पहले उसके बेस पे देखते हैं कि आपका कितना बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाना चाहिए। अगर मैं उसको प्रॉपर कैलकुलेशन में बताऊं तो आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखना पड़ेगा कि आपकी पर मंथ एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, कितने kWh, कितने यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी हर महीने खरीदी। आपका सोलर प्लांट अप्रोक्सीमेटली हर महीने 1 किलोवाट 120 यूनिट 120 यूनिट्स आपका 1 किलोवाट का प्लांट हर महीने बनाएगा। सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ 6000 यूनिट का आ रहा है, 6000 kWh। तो आपका जो सोलर प्लांट लग सकता है 6000 डिवाइड बाय 120, मतलब आप 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। आप उसकी पूरी पावर कंज्यूम कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप इतनी गहराई में नहीं जाना चाहते, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देख के समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। आप अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए, आप उसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से। आपका जो नंबर आ गया, आप उतने किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के बेसिस पे। सपोज आपका महीने का 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, आप उसको 1000 से डिवाइड करिए, आप 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएंगे, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। ये अगेन इंडस्ट्रीज में, रेजिडेंस में हर जगह वेरी करेगा, बट एस्टिमेटेड आपका यही चलेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हमने कितना लगा दिया। सेकंड फैक्टर है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, सैंक्शन लोड, कुछ भी कह लीजिए, आप उसके हिसाब से कितना सोलर प्लांट लगा सकते हैं। बिकॉज नेट मीटरिंग रेगुलेशंस, आपने नेट मीटरिंग का अगर मेरा वीडियो देखा हो, अगर आप नेट मीटरिंग चाहते हैं तो नेट मीटरिंग के लिए आपको गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन फॉलो करनी होंगी। अगर आपका सपोज 10 किलोवाट का लोड है तो कुछ स्टेट्स के अंदर आप 10 किलोवाट पे 9 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं, कुछ पे 10 किलोवाट लगा सकते हैं, कुछ पे 8 किलोवाट लगा सकते हैं। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है इस चीज पे कि आप पावर के हिसाब से कितना लगा सकते हैं। दिल्ली फॉर्चुनेटली इज वन ऑफ दो स्टेट्स जहां पर आपका 10 किलोवाट का लोड है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, आप 15 किलोवाट का प्लांट भी लगा सकते हैं। ऑफकोर्स आपको एनर्जी डिमांड देखनी पड़ती है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट था आप उसके हिसाब से चलिए। बट कई स्टेट्स में आपको ये देखना पड़ता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रेगुलेशन है। आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड फैक्टर ये हुआ। थर्ड फैक्टर कि आपकी छत पे जगह कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज यूजुअली मेट्रोपॉलिटन्स में स्पेशली आपके पास छत पे जगह कम है और आप पावर डिमांड आपकी ज्यादा है। आप देखेंगे आपकी छत पे जगह कितनी है। अब इसके थंब रूल्स मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम किलोवाट का प्लांट आपका लग सकता है। दो तरीके की छतें आती हैं। सबसे पहला हो गया आपका आरसीसी, दूसरा हो गया टिन शेड जो आपका स्लोप में लगता है। टिन शेड ले लीजिए, या फिर आपका सपोज सीमेंटेड आपका स्लोप में है तो भी वो हम उसको उसी कैटेगरी में ले रहे हैं। बेसिकली कोई स्लोप्ड रूफ है और दूसरा हो गया फर्स्ट हो गया आरसीसी। सबसे पहला आरसीसी रूफ, अगर आप आरसीसी रूफ के ऊपर प्लांट लगा रहे हैं तो एक सिंपल थंब रूल है कि पर किलोवाट, हर किलोवाट के लिए आपको 10 स्क्वायर मीटर या 100 स्क्वायर फीट या 10 गज, आप इनमें से कोई भी रूल लगा लीजिए, आपका सोलर प्लांट की कैपेसिटी आ जाएगी। सपोज आपके पास 100 गज का मकान है, आप मान के चलिए आप 10 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं। आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना सोलर प्लांट लगेगा। नाउ कुछ तरीके होते हैं जिससे इसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई भी जा सकती है। अगेन कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी इससे थोड़ी घट भी सकती है। बट अगेन वो एक मार्जिनल डिफरेंस होगा, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। हो सकता है आप इस 10 स्क्वायर मीटर को आप 9 स्क्वायर मीटर कर लें या 11 स्क्वायर मीटर कर लें, उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रूफ, जो कि होती है आपकी स्लांटेड रूफ। वो स्लांटेड भले ही आपकी सीमेंटेड हो,
आपका शेड हो, मेटालिक शेड हो या कोई भी आपका शेड हो, या आपका सीमेंटेड रूफ हो जैसे कई हिल स्टेशन पे होती है, तो आप उसके ऊपर जो रहता है आप पर 6 to 7 स्क्वायर मीटर आप 1 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं। मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूं। आपका एक पैनल होता है 0.33 किलोवाट, 330 वॉट पीक का आपका एक पैनल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 स्क्वायर मीटर का होता है। आपने 3 पैनल लगाए साथ साथ में तो आपने 6 स्क्वायर मीटर कवर कर लिए। फिर आपने थोड़ी सी जगह छोड़ी, बिकॉज आपको वो मेंटेन भी करना है, आपने थोड़ी जगह छोड़ी उसके आगे चलने के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया 7 स्क्वायर मीटर आपका इसमें काम हो जाएगा। तो अगर आपके स्लैंटेड रूफ है तो आप उसमें भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आरसीसी रूफ है जो फ्लैट है, आप उस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। भले ही वो ईस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, साउथ फेसिंग हो, आप तीनों केसेस में इस तरीके से आपकी कैलकुलेशंस रख सकते हैं। ऑफ कोर्स देन ऐसा होता है कि आपका कई जगह पे ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, कहीं पे टैंक की शैडो आ रही है, कहीं पे आपकी ममटी की शैडो आ रही है, कहीं पे साइड पे कोई पेड़ है जिसकी शैडो आ रही है। आपको वो सारे फैक्टर जरूर कंसिडर करने होंगे। मैंने आपको जो भी एरिया बताया ये सारा शैडो फ्री एरिया, जहां पे कॉन्स्टेंटली प्रॉपर धूप आ रही है, ये वही एरिया है। तो आप उस एरिया को कंसिडर करें और आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना प्लांट लग सकता है। देन कमिंग टू द फोर्थ फैक्टर कि आप कितना प्लांट लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स कितना पैसा आपको खर्च करना है। सोलर प्लांट की जो वैल्यू होती है, जो कॉस्ट होती है, वो वेरी करती है अक्रॉस सेगमेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 34,000 पर किलोवाट टिल 60,000 पर किलोवाट। ये आपकी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन आप कितना प्लांट लगाना चाह रहे हैं, कितना बड़ा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट भी वेरी करती है। एंड क्या आपकी पर किलोवाट कॉस्ट है, आप टोटल कितना खर्चा करना चाह रहे हैं, आपका बजट कितना है, आप उसके हिसाब से सोलर प्लांट लगाइए। एंड ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लांट लगा दिया तो आप उसके बाद उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। मेरे ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पहले 50 किलोवाट का प्लांट लगाया, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर 50 किलोवाट ऐड कर दिया, फिर 50 ऐड कर दिया। उन्होंने आज तक, मेरे जो मैक्सिमम मेरा एक क्लाइंट 5 फेज में अपना सोलर प्लांट लगा चुका है और उसने हर बार उसके अंदर लगाया। बस इतना सा होता है, आपको नेट मीटरिंग के लिए अगेन आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं कि आपने इतना ऐड ऑन करा है, आपको आगे एक प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट दैट्स ऑल। आपका ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लांट लगा दिया आप उसके अंदर एड ऑन्स नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन, आप हमेशा उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से प्लांट लगाइए एंड जब आपको लगता है कि आपको प्लांट में ऐड ऑन करने हैं, आप अगेन उसके अंदर ऐड कर लीजिए। इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत सिंपल चीज है। सो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, जो सोलर में काम कर रहे हैं, कि आपका कितने किलोवाट का प्लांट लगना चाहिए, क्या साइज का प्लांट लगना चाहिए। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है या अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई फैक्टर मिस आउट कर दिया और आप उस बारे में समझना चाह रहे हैं, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए और आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, नीचे मेरा फोन नंबर है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और मेरे आगे के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स के साथ, सो दैट वो भी सोलर के बारे में और सीख पाए एंड जब भी वो सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए एंड उन्हें खुद पता रहे कि वो कितना सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ कोई और बाहर से आके उन्हें बताए कि कितना सोलर प्लांट लगाना है। थैंक यू।